नमस्कार दोस्तों और स्वागत है अनस्टॉपेबल मोटिवेशन फ्यूल में। कहावत सच है, एक गंदा कमरा वास्तव में एक अस्त व्यस्त दिमाग का प्रतिबिंब होता है। मेरी कोंडो की पुस्तक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप सिर्फ घर साफ करने के बारे में नहीं है। यह एक दार्शनिक पद्धति, फिलोसॉफिकल मेथड है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने भौतिक सामान के साथ संबंध बनाकर हम अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और भविष्य के लक्ष्यों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल एक साफ सुथरा घर बनाना नहीं, बल्कि वह आदर्श जीवन शैली, आइडियल लाइफस्टाइल बनाना है जिसका आप सपना देखते हैं। एक ऐसा जीवन जो सरल, सुखद और उद्देश्यपूर्ण हो। मुख्य सिद्धांत: खुशी ही एकमात्र मापदंड है। द कोर प्रिंसिपल, जॉय इज द ओनली क्राइटेरियन। क्या है? यह कोनमारी पद्धति की सबसे अनूठी और क्रांतिकारी अवधारणा है। आपको हर एक वस्तु, कपड़े, किताब, कागजात आदि को अपने हाथ में लेकर गहराई से महसूस करना है। क्या यह चीज मुझे सच्ची खुशी, स्पार्क जॉय देती है? यह भावनात्मक है, तार्किक नहीं। यह निर्णय लेने का तरीका, तर्क, यह महंगा था, दया, इसे फेंकना बुरा लगेगा, या भविष्य के डर, कल काम आ सकता है, पर आधारित नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी अंतर्ज्ञानी भावना, इंट्यूटिव फीलिंग पर आधारित है। उदाहरण: एक ऐसी ड्रेस जो आपने खरीदी लेकिन कभी नहीं पहनी। हो सकता है दुकान पर उसे पहनकर आपको खुशी मिली, उसका पहला उद्देश्य पूरा हुआ। घर आकर आपने महसूस किया कि यह आपको फिट नहीं आती, उसका दूसरा उद्देश्य आपको सिखाना पूरा हुआ। अब उसे तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे यह सिखाया कहकर जाने देना चाहिए। 2. छंटाई के 6 मूलभूत नियम, द 6 फंडामेंटल रूल्स ऑफ टाई डाइंग। 1. पूर्णता के लक्ष्य के साथ प्रारंभ करें। कमिट टू परफेक्शन। आधे अधूरे मन से सफाई शुरू न करें। एक बार में पूरी तरह से और अंतिम रूप से साफ करने का संकल्प लें। धीरे धीरे, रोज एक चीज का तरीका अक्सर काम नहीं आता, क्योंकि हम रोज नई चीजें भी खरीदते रहते हैं। 2. अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें। विजुअलाइज योर आइडियल लाइफस्टाइल। सबसे पहले अपने आप से पूछें, मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूं? क्या आप एक ऐसा घर चाहते हैं जहां आराम से योग कर सकें, जहां दोस्तों के लिए जगह हो, जो एक शांत स्वर्ग जैसा लगे? इस क्लियर विजन के बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। 3. पहले छांटें, फिर संग्रहित करें। टाइडी बाय कैटेगरी, नॉट बाय लोकेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल रूल है। गलत तरीका: आज बेडरूम साफ करूंगा, कल बाथरूम। ऐसा करने पर एक ही कैटेगरी, जैसे कपड़े की चीजें, पूरे घर में बिखरी रह जाएंगी और आपको बार बार डिसाइड करना पड़ेगा। सही तरीका: एक समय पर सिर्फ एक कैटेगरी पर काम करें। सबसे पहले पूरे घर से उस कैटेगरी की हर एक चीज इकट्ठा करें, सारे कपड़े, सारी किताबें आदि, और उन्हें फर्श पर एक जगह इकट्ठा कर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास वास्तव में कितना सामान है और सही निर्णय ले पाएंगे। 4. सही क्रम अपनाएं। फॉलो द राइट ऑर्डर। कैटेगरीज को इस स्पेसिफिक ऑर्डर में हैंडल करें। 1. कपड़े 2. किताबें 3. कागजात, पेपर्स 4. विविध, कोमोनो, मायसी आइटम्स 5. स्मृति चिन्ह, सेंटिमेंटल आइटम्स। इस क्रम का कारण यह है कि यह आपकी इमोशनल अटैचमेंट को बढ़ता हुआ जाता है। कपड़ों पर डिसाइड करना सबसे आसान होता है, जबकि सेंटिमेंटल आइटम्स सबसे कठिन। 5. हर चीज का एक स्थान निर्धारित करें। असाइन अ होम फॉर एवरी आइटम। जिस चीज का कोई फिक्स्ड स्थान नहीं होता, वह अनियंत्रित होकर फैल जाती है। छंटाई के बाद बची हुई हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक जगह तय करें, जैसे यह दराज सिर्फ मोजों के लिए है, यह शेल्फ सिर्फ उन्हीं किताबों के लिए है जो मुझे पसंद हैं। इससे भविष्य में अव्यवस्था फैलने का खतरा कम हो जाता है। 6. चीजों से बात करें, उनका आदर करें। रिस्पेक्ट योर बिलोंगिंग्स एंड थैंक देम। यह एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। अपनी चीजों के प्रति कृतज्ञ रहें, उन्हें धन्यवाद देना सीखें, चाहे वे आपके साथ रहें या आप उन्हें जाने दे रहे हों। इससे आपका रिश्ता भौतिकवादी न रहकर सम्मानजनक बन जाता है। जब आप कोई चीज फेंकें तो कहें, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी सेवा की
और अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है। 3. मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उनका समाधान, साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड सॉल्यूशंस। बाधा 1, लेकिन इसमें मेरा पैसा लगा था, द संक कॉस्ट फैलेसी। समाधान, पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। उस चीज को जबरदस्ती पकड़े रहने से वह पैसा वापस नहीं आएगा, बल्कि आपके मानसिक पीस और फिजिकल स्पेस की कीमत पर वह आपके साथ रहेगा। उसके बदले मिले सबक, लेसन के लिए उसे धन्यवाद दें और आगे बढ़ें। बाधा 2, कल काम आ सकता है, फियर ऑफ द फ्यूचर। समाधान, यह डर आपको वर्तमान में जीने नहीं देता। अगर कल कोई चीज वाकई जरूरी होगी तो आप उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल उस चीज को पकड़े रहना जो आज आपके किसी काम की नहीं है, सिर्फ आपकी एनर्जी और स्पेस बर्बाद करता है। बाधा 3, यह मुझे XYZ ने दिया था, गिल्ट और ऑब्लिगेशन। समाधान, किसी गिफ्ट का उद्देश्य आपको खुशी देना था, न कि एक लाइफटाइम का इमोशनल बर्डन। एक बार गिफ्ट मिलने के बाद उसने अपना काम कर दिया। अगर अब वह आपको खुशी नहीं देता तो उसे छोड़ देना ही उस गिफ्ट और देने वाले का सही सम्मान है। उसे पकड़े रहना दिखावा है। 4 अंतिम लक्ष्य, एक नया जानबूझकर चुना हुआ जीवन, द अल्टीमेट गोल, अ न्यू इंटेंशनल लाइफ। जब आप अपने घर में से उन चीजों को हटा देते हैं जो आपको खुशी नहीं देती, तो एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके पास वही रह जाता है जो आपको वास्तव में पसंद है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। आप अतीत के बोझ और भविष्य के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने स्वाद, पसंद और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं। यह क्लैरिटी सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं रहती, यह आपके करियर, रिलेशनशिप्स और जीवन के हर फैसले में दिखने लगती है। कोंडो की पद्धति एक प्रैक्टिकल टूल से कहीं ज्यादा एक मानसिक व्यायाम है। यह आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने भौतिक संसार को साफ सुथरा रखकर आप अपने मानसिक और भावनात्मक संसार में भी जगह बना सकते हैं उन चीजों के लिए जो सचमुच मायने रखती हैं। यह सिर्फ फेंकने के बारे में नहीं, बल्कि जानबूझकर चुनने के बारे में है। मुख्य सिद्धांतों का सार, गंदगी और मानसिक स्थिति का संबंध। जिस तरह हम अपने आसपास का वातावरण साफ करते हैं, उसी तरह अपने विचारों को भी व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। सच्ची जरूरत को पहचानें। सेल्फ कंट्रोल रखकर हर चीज को इकट्ठा करने से बचना चाहिए। जब तक आप यह तय नहीं कर लेते कि कोई वस्तु वास्तव में जरूरी है और आपको खुशी देती है, तब तक उसे न रखें। चीजों के प्रति कृतज्ञता। अगर चीजों में भावना होती तो वे निश्चित रूप से दुखी होती अगर उन्हें भुला दिया जाए और अलमारी में दबा दिया जाए। उन्हें धन्यवाद देकर और सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। अतीत का लगाव और भविष्य का डर, ये दोनों ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं, न सिर्फ चीजों को चुनने में, बल्कि जीवन के हर पहलू, रिश्तों और करियर तक में। इन्हें स्वीकार करके ही हम देख पाते हैं कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है। खुशी का मापदंड, द कॉनमारी मेथड, मरियम कोंडो का मुख्य सिद्धांत है। हर एक चीज को अपने हाथ में लो और अपने दिल से पूछो, क्या यह चीज मुझे खुशी देती है? अगर जवाब हां है तो उसे रखें, अगर नहीं तो उसे धन्यवाद देकर जाने दें। सफाई सिर्फ सफाई नहीं है। यह सिर्फ अपनी जगह साफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों को व्यवस्थित करने और जीवन में शांति ढूंढने के बारे है। एक बार सोचे, अलमारी या दराज में इतनी गहराई से दबी जिस चीज को आप भूल ही गए थे, उसे कैसा लगता होगा? अगर चीजों में फीलिंग होती तो क्या वह खुश होती? इसका उत्तर कोंडो के दर्शन से मिलता है। नहीं, वह चीज खुश नहीं होती। हर चीज का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह हमें आनंद देना हो, हमारी सेवा करना हो या हमें कुछ सिखाना हो। जब कोई चीज अलमारी के पिछले कोने में पड़ी रह जाती है, भुला दी जाती है और कभी इस्तेमाल नहीं की जाती, तो वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। अगर चीजों में भावना होती तो वे अपने अस्तित्व को व्यर्थ पाकर दुखी होतीं। वे चाहतीं कि उनका उपयोग किया जाए, उनकी कदर की जाए, या फिर अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें धन्यवाद के साथ आजाद किया जाए ताकि वे किसी और की सेवा कर सकें या नए सिरे से रिसाइकिल हो।
किसी और रूप में काम आ सकें। इसीलिए कोंडो की विधि में चीजों को थैंक यू कहकर अलविदा कहना बहुत महत्वपूर्ण है। यह उस चीज के योगदान के प्रति कृतज्ञता जताने का एक तरीका है और साथ ही हमारे मन में छिपे अपराध बोध या लगाव को दूर करने का भी। यह किताब सिखाती है कि हमारा सामान हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। अपने सामान को व्यवस्थित करके हम वास्तव में अपने दिमाग और जीवन को व्यवस्थित करते हैं। यह एक तरह की मेंटल डिक्लेटरिंग है। दोस्तों, ये थी मेरी कोंडो की लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी की एक झलक। याद रखें, यह सफर सिर्फ चीजें फेंकने के बारे में नहीं, बल्कि उस जीवन को चुनने के बारे में है जो आप वाकई जीना चाहते हैं। जब आप अपने आसपास सिर्फ वही चीजें रखेंगे जो आपको प्यारी हैं, तो आपका दिमाग अपने आप ही क्लियर और फोकस्ड होता चला जाएगा। कमेंट में जरूर बताएं, आपको सबसे ज्यादा कौन सा टिप पसंद आया? क्या आपने इस मेथड को ट्राई किया है? इस वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जो अपने घर और दिमाग की सफाई का सफर शुरू करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और आइडियाज के गहरे एनालिसिस लाते रहते हैं। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आखिरी बात, आप जो भी जाने देंगे वह बिल्कुल उसी मात्रा में वापस आएगी, लेकिन सिर्फ तभी जब वह आपके पास लौटने की इच्छा महसूस करे। इसलिए डरे नहीं, छोड़ें। एक नई, हल्की और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत आपके एक छोटे से फैसले से ही हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक और जबरदस्त आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपने आसपास खुशियां बिखेरते रहें।